हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। जो हमारा मेसोपोटामिया था, उनके जो कल्चर में उनके कैसे 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 शहर थे मेसोपोटामिया के कल्चर में। तो आज हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया वैल्यूड सिटी लाइफ इन विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज एंड कल्चर्स लाइव साइड बाय साइड। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वो शहरी जीवन को महत्व देते थे। क्योंकि देखो मेसोपोटामिया शुरुआत से एक डेवलप सिटी रहा है, और वहाँ के जो लोग थे वो शहरी जीवन को ज़्यादा महत्व देते थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे सिटी लाइफ को, जिसमें कई समुदाय और संस्कृतियों के लोग के एक साथ रहते थे। मेसोपोटामिया में का अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते थे सिटी लाइफ में। बट जब वहाँ पे युद्ध छिड़ा, आफ्टर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर, जब वहाँ पे युद्ध छिड़ा और उस युद्ध के कारण वहाँ का जो शहर था पूरी तरह से नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और उसके बाद जो वहाँ के लोग थे उस शहर को कविताओं के माध्यम से याद करते, उनके दे रिकॉल दैम इन पोइट्री। वो जैसे उनका शहर था वो पूरा ख़त्म हो चुका था वॉर के कारण, तो वो उनको याद करते थे कविताओं, उसको पोएम लिख के या उसको मन में ऐसे याद करते कि उनका एक शहर था जो एकदम डेवलप सिटी शहर था, जो उनको को डिस्ट्रॉय हो चुका। द मोस्ट पॉइजनेंट रिमाइंडर टू अस ऑफ द प्राइड मेसोपोटामियंस took in their cities comes at the end of the Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया था, जो उनके गौरव की सबसे मार्मिक याद दिलाता है, उनकी जो सबसे वो ज़्यादा याद दिलाता है उनको अपने शहरों को लेने का जिक्र। जब उन्होंने अपने शहरों का जो उनका जो शहर था मेसोपोटामिया वालों का, वहाँ के जो लोग का जो शहर था, उन्होंने जब गिलगमिश थे, वहाँ का कौन था, एक था रूलर था गिलगमिश, महाकाव्य के आता है, उनसे जब अपने शहरों का लेन देन का पूछा, जिसे 12 गोलियों पर लिखा गया था। जो गिलगमिश था उन्होंने कितने गोलियों, 12 गोलियों पर लिखाया गया था। गिलगमेश इज सेड टू हैव द रूल द सिटी ऑफ उरक सम टाइम आफ्टर इन मरकर। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो गिलगमेश था उसने एन मेरेकर के कुछ समय बाद उरुक शहर पर शासन किया। जैसे उसने एन मेरेकर पर कब्जा किया था, उसके बाद उसने कुछ समय बाद उरुक शहर पर भी शासन किया, वहाँ पे कब्जा किया। अ ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड, ही गोट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड। गिलगमेश एक महान नायक था जिसने दूर दूर तक लोगों को अपने अधीन किया। उसे तब झटका लगा जब उसके वीर मित्र की मृत्यु हो गई। जो गिलगमेश था वो एक बहुत ही अच्छा राजा था, पर उनको सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब उनका फ्रेंड था, उसका मित्र था, जो बहुत वीर था, महान था, उसकी मृत्यु हो गई। He then set out to find the secret of immortality crossing the waters that surrounded the world। उसके दोस्त की मृत्यु के बाद वह दुनिया को घेरने वाले पानी को पार करते हुए अमृता का रहस्य खोजने निकल पड़ा। जो उसके दोस्त थे जो गिलगमेश को मर गए, उसके बाद वो अपना राज्य छोड़ के, सब कुछ छोड़ के दुनिया को घेरने वाली पानी को पार करते हुए अमृता का रहस्य खोजने निकल गया। जो अमृत उसका रहस्य खोजने निकल पड़ गया। एक बहुत ही वीरतापूर्ण प्रयास, उन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया। उसके बाद गिलगमेश सफल तो नहीं हो पाए, फेल हो गए, और उसके बाद वो उरुक वापस लौट आए। जो वो खोजने निकले थे उसमें वे असफल हो गए और वे उरुक वापस लौट आए। देयर ही कंसल्ट हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड फोर्थ। जब वो उरुक वापस आए, वहाँ उन्होंने शहर की दीवार के साथ साथ आगे पीछे चलकर खुद को साथवा दी। He admired the foundation made of fired bricks that he had put into place। फिर उसने पकी हुई ईंटों थे, जो ईंट थे, जिसको ईंट होते ना, ईंट, पकी हुई ईंट से बनी नींव का प्रशंसा की। उन्होंने जो पकी हुई ईंट थी, उनसे जो घर बनी थी, उनसे दीवार बनी थी, उसकी प्रशंसा करने लगे। It is the city wall of Uruk that was the long tale of heroism and endeavor fizzles out। यह उरुक की शहर की दीवार है जहाँ वीरता और प्रयास की लंबी कहानी फीकी पड़ जाती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं गिलगमेश। क्या कहते हैं कि ये उरुक की शहर की दीवार है जहाँ वीरता और प्रयास की लंबी कहानी फीकी पड़ जाती है। क्योंकि उरुक एक बहुत ही मजबूत शहर था, वहाँ पे जो दीवार बने थे वो पकी हुई ईंटों से बने थे, जो बहुत मजबूत होता है, उसके लिए उन्होंने ऐसा कहा। Gilgamesh does not say that even though he will die, his sons will outlive him, as a tribal hero would have done। गिलगमेश, इसका मतलब ये है कि गिलगमेश
यह नहीं कहता कि भले ही वह मर जाए, यह नहीं कहता कि भले ही वह मर जाएगा लेकिन उसके बेटे उससे अधिक जीवित रहेंगे। मतलब उसका कहना ये नहीं कि वो तो उसको पता है वो मर जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता कि वो मर जाएगा तो उसके बेटे उससे ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे। और वे उरुक सिटी में जो लोग रहते हैं उनकी बहुत प्रशंसा करने लगा, उनको मतलब अलग अलग तरीके बताने लगा। उस सिटी की प्रशंसा इसलिए करने लगा, वहाँ के लोगों की प्रशंसा करने लगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, अच्छे अच्छे दीवार घर बनाए थे और सिटी को पूरा डेवलप कर दिया था, उरुक सिटी को। और उरुक भी बहुत फेमस सिटी था मेसोपोटामिया के जैसे। तो ये थी हमारी सिटी इन मेसोपोटामियम कल्चर, हमारी मेसोपोटामिया संस्कृति के शहर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।